पहले अध्याय में आपने देखा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के अनेक कारण देते हुए धनुष बाण त्याग दिए। इस सूरत में अब एक ही सवाल बचता है कि कृष्ण किस हद तक वह कितना अर्जुन की बातों से राजी हैं। यदि कृष्ण अर्जुन की बातों से सहमत हैं तब तो फिर कोई बात बचती ही नहीं है, गीता यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन से सहमति दिखाने की बजाय कृष्ण ने अर्जुन से आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुझे ये गलत समय का ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? तुझे कौरवों से युद्ध टालना ही था तो पिछले 40 वर्षों में तुझे युद्ध टालने के 40 मौके उपलब्ध थे। मैं तो युद्ध टालना चाहता ही था, तू भी सहयोग कर देता तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन आज जब किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने को है तब तेरा ये विचार समय की चाल से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब ये युद्ध अटल हो चुका है और जो अटल हो जाए, जिसे बदला ही ना जा सकता हो, हे अर्जुन, उसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास अन्य कोई उपाय होता ही नहीं है। आज तो तू यहाँ से जाना भी चाहे तो भी तुझे जाने कौन देगा। आज यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। आज तेरा युद्ध ना करने का विचार सिवाय एक मोह के और कुछ नहीं है। यदि सामान्य परिस्थिति होती तो शायद कृष्ण इतनी बात कहकर चुप हो जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मनुष्य यहाँ स्वतंत्र है और वह जो करेगा उस अनुसार भुगतेगा। कुदरत और मनुष्य के बीच चल रही जीवन की इस महान लीला में कायदे से किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये तो बात हुई व्यक्तिगत। बाकी तो सत्य यही है कि जब तक जीवन है तब तक यहाँ सभी को जीना ही पड़ता है। इस क्षण कृष्ण भी मनुष्यता के सामूहिक उद्धार के लिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए राजी करने के कर्म से बंध गए हैं, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरवों की जीत तय हो जाएगी और ऐसा होगा तो इतिहास में एक गलत उदाहरण पेश होगा। फिर तो आने वाले युगों में स्त्रियों की मर्यादा को और भी बेशर्मी के साथ तथा बिना किसी भय के दांव पर लगाया जाएगा। अब युद्ध तो अटल हो ही चुका है। जान माल की जो हानि होनी है वह तो होनी ही है। ऐसे में पांडवों का जीतना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम इससे आने वाले युगों में दुष्टताएं करने से पूर्व मनुष्य सोचेगा, कौरवों का अंजाम देखकर वह दुष्टताओं से बचेगा। वरना तो वह जब तक युद्ध टाले जाने की संभावना थी तब तक कृष्ण ने इसे टालने के बहुत से प्रयास किए ही थे। अपने जीवन के 20 वर्ष उन्होंने सिर्फ इसी प्रयास में बिताए थे कि किसी तरह से कौरव व पांडवों में युद्ध टले। आगे कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बात अवश्य ज्ञानियों जैसी कर रहा है, परंतु व्यवहार तू अज्ञानियों सा ही कर रहा है। वास्तविक ज्ञानी तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन, तेरी सारी बातें इस समय मृत्यु के आसपास घूम रही हैं। भीतर तू अपनी मौत से भयभीत है तथा बाहर तू भाई, ताऊ, गुरु, चाचे वगैरह की संभावित मौत की चिंता जता रहा है। जबकि सत्य ये है कि मौत जैसी कोई चीज़ इस संसार में होती ही नहीं है। तेरा वर्तमान दुख मृत्यु का नहीं बल्कि मृत्यु से जुड़े अज्ञान का है। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सारे राजे लोग नहीं थे। अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे। एक सीधी बात समझ अर्जुन, कि जैसे मनुष्य के शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी होती है। अर्थात मृत्यु के साथ ही मनुष्य के अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीरज रखने वाले ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चल रहे इस चक्कर से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते हैं। हे अर्जुन, एक बात तू समझ ले कि जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख रहने ही वाले हैं। तेरा ही उदाहरण लें। आज तो इसलिए गमगीन है कि तेरी इंद्रियों का संयोग कौरवों की विशाल सेना से हुआ है। कल तो इसलिए दुखी था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तू विराजमान नहीं है। परसों तो इसलिए मातम मना रहा था कि तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित कर दिया गया था।
सो बाहर तो हमारा सामना नित नई परिस्थिति से होते ही रहने वाला है, लेकिन वह सब परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। समझदार व्यक्ति इन बदलती रहने वाली परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। बाहर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, जो उनसे भीतर में सुखी या दुखी नहीं होता है, एक वही मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि हे अर्जुन, ये बदल रही परिस्थितियाँ असत्य हैं, माया है। सत्य तो तू है, जिसमें हर हाल में कभी ना बदलने की क्षमता है। सो बाहर के असत्यों को बदलते रहने दे, तू स्थिर हो जा। ये समझ ले अर्जुन कि ऐसे स्थिर पुरुष का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। आगे कृष्ण ने अर्जुन से सीधा पूछा कि बता, तेरी चिंता क्या है? यही ना कि क्या होगा, तो हो जाने दे, जो होता हो। तुझे क्या? तू तो जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन सब को सम्मान मानने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। अरे, इन तीनों को सम्मान मानने के बाद कोई कुछ भी करे, कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यदि कुछ पाप है तो वह है स्वार्थ है। जय चाहिए, पराजय नहीं। लाभ चाहिए, हानि नहीं। सुख चाहिए, दुख नहीं। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कर्मों से इन द्वंद्वों को हटा दे। तू एक कर्म तो इन सब को हटा कर करके देख। मुझे ही देख, मुझे इस युद्ध से क्या लाभ है? कोई जीते कोई हारे, जाति तौर पर मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे किसी कर्म में जय पराजय या लाभ हानि की कोई गणना कभी नहीं होती, जबकि दूसरी ओर सामान्य मनुष्य कर्मों में से इन सब का विचार हटा दे तो शायद वह 2 कदम नहीं चल पाए। बस यही मेरे व सबके बीच का फासला है जो सबको तय करना है। जीवन का यही तो रहस्य है जो सबको समझना है। सबको समझना है कि सुख दुख से ऊपर आनंद होता है, लाभ हानि से ऊपर संतोष होता है, जय पराजय से ऊपर कर्तव्य होता है, और कर्म आनंद व संतोष के लिए किए जाते हैं। कर्म कर्तव्य होता है। यूं तो धर्म और धार्मिकता की चारों ओर खूब चर्चा है, परंतु अर्जुन, तू आज मुझसे धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद जान ले। कर्म आनंद व संतोष के लिए कर्तव्य मानकर किया जाता है तो धर्म, वरना अधर्म। सवाल युद्ध या संन्यास का नहीं, सवाल कर्म के पीछे के कारण का है। यदि तू युद्ध राज्य पाने के लिए करता है तो अधर्म। यदि तू युद्ध कौरवों के प्रति शत्रु भाव रखकर करता है तो भी अधर्म। परंतु यदि तू युद्ध हस्तिनापुर की प्रजा के खुशहाल जीवन के लिए करना चाहता है तो धर्म है। तू युद्ध स्त्रियों की असीमता बचाए रखने के लिए करना चाहता है तो धर्म है। और यदि तू युद्ध से भागना चाहता है तो वह तो मोह है, क्योंकि युद्ध अटल हो चुका है और सत्य से मुंह फेरना मनुष्य की अंतिम गिरावट है। तू क्या होगा की चिंता त्याग कर युद्ध को एक रास मानते हुए खेल जा, क्योंकि हस्तिनापुर की प्रजा को श्रेष्ठ शासन देना तथा स्त्रियों की असीमता बचाना एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने समझाया कि सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल तुम क्या चाहते हो उसका भी नहीं है। सवाल सिर्फ समय का है। इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं तो कोई भी कुछ भी पकड़ सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, पर हाँ, ये अवश्य चेक कर लो कि आप जो इच्छा कर रहे हो ये उसका सही समय है भी है या नहीं। यदि गलत समय पे गलत महत्वाकांक्षा पकड़ ली तो बर्बादी तय है। आपके लिए बेहतर है कि अपनी प्रमुख 3 इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के समय को पहचान लें। समय सही जान पड़े तो ही आगे बढ़े, वरना सही समय का इंतज़ार करें। उस इच्छा व महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दें, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि सही समय पे उंगली से पहाड़ टूट जाएगा तथा गलत समय पे बुलडोजर से कंकड़ तक नहीं टूटेगा। अपनी 3 प्रमुख इच्छाओं का समय पहले चेक कर लें और जिसका समय सही जान पड़े उसमें दिलो जान से भिड़ जाएं। जब तक इच्छित चीज़ प्राप्त ना कर लें, रुके ही मत। दूसरे अध्याय में हमने ये भी जाना
कि एक से ज़्यादा विकल्पों पर मनन करना कन्फ्यूज़न की जड़ है। जब तक युद्ध एकमात्र विकल्प अर्जुन के पास था, तब तक अर्जुन युद्ध को लेकर रत्ती भर भ्रमित नहीं था। लेकिन जब वह अनेक विकल्पों के बीच में फंस गया तो कन्फ्यूज्ड हो गया। बस इसी को आधार बनाकर आप अपने प्रमुख कन्फ्यूज़न की जड़ों को समझें और उन्हें हटाएं। कार्य का ये नियम है कि जितना वह एक मन से दृढ़तापूर्वक करेंगे, उतने ही उसके श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। सो कोशिश करो कि जो भी करो वह दृढ़तापूर्वक करो, तथा वह तभी संभव है जब विकल्प एक ही रहे कि ये करना ही है। कृष्ण अर्जुन से क्या चाह रहे हैं? इतना ही कि वह दिल खोलकर युद्ध करे। क्यों? क्योंकि तभी वह युद्ध में विजयी हो सकता है। गीता से हमें भी यही सीखना है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है, और वह कब संभव है? जब ध्यान बाकी जगहों से हट जाए, कर्म के फल तक पर ध्यान ना हो, तभी मनुष्य कर्म पूर्णता से कर पाता है। यदि मनुष्य चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि कर्म में पूरा ध्यान ना लगा पाने के कारण। कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले ये देख लो कि आपके जहन में कार्य के अलावा और क्या क्या चल रहा है। पहले उन सब से निजात पाओ, और जब ध्यान सब ओर से हट जाए तथा पूरी तरह से कार्य में लग जाए, तभी बड़ा कार्य प्रारंभ करो। फिर उस कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। सो दूसरे अध्याय का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आपको गीता का तीसरा अध्याय हमें क्या कहता है, इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और आपके साथ तीसरा अध्याय शेयर करूँगा। अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।